हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे है जिसमें मैं एक आर्ट जो मंडाला आर्ट है उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिव प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने खुद वैसे डिज़ाइन नहीं किया है। हाँ, मैंने इंस्टा अकाउंट में किसी का अकाउंट देखा था जिसका आर्ट मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि ये सा आर्ट मुझे बनाना चाहिए। तो मैंने इसके लिए स्क्रीनशॉट लेके इस मोबाइल में डाला हुआ है और इस मोबाइल में डाला हुआ है इसकी वजह से अब कभी मेरा वीडियो रनिंग है इसलिए मैं वो मोबाइल का आर्ट आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे वो थोड़ा बहुत डिज़ाइन याद है। इसके लिए मैं ये एक नोटपैड है जिसमें ड्रॉ करूँगी, उसके बाद मैं अपने स्केचबुक में ड्राइंग करके मंडल आर्ट क्रिएट करूँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज़, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे हर एक अच्छा वीडियो अपलोड करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी दीजिएगा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो। पहले तो मैं वो रफ़ जो होता है वो मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइन याद है तो मैं इसमें क्रिएट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसमें मेरे स्केचबुक में हेल्प रहेगी। ओके, तो वो शायद से मंडला आर्ट में कृष्णा और कृष्णा जो पीकॉक फेदर है उसका ड्राइंग है जो मैं बनाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मैं सिर्फ रफ ड्राइंग कर रही हूँ, जो उसका एक्चुअल में तो अलग ही रहेगा। एक्चुअल में जो आर्ट होगा उससे तो अलग रहेगा। ये सिर्फ एक आइडिया है, इसके लिए है ये। तो देखिए, मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ, आपको दिखाई देता है कि नहीं वो तो पता नहीं, मैं बाद में देखूँगी। ये ऐसे पीकॉक फेदर है इसमें हाफ पेज में, और इसमें डिज़ाइन है, फिर ये से कुछ है। मुझे याद है तब मैं इसलिए मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ कर रही हूँ। ये रफ़ है, आप मत सोचिएगा कि नहीं ये एक्चुअल में है ये वो। मैं सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके मैं ड्राइंग बुक में अलग से ड्रॉ करूँगी। उसके बाद आउटलाइनिंग ब्लैक पेन से होती है वही हो गई, तो उसमें काफ़ी सारा टाइमिंग जाएगा। पर मैं ये वीडियो डिटेल में बनाने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत सीखने के लिए भी मिले और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप उसके लिए भी। ये सिर्फ मैंने रफ ऐसे ड्रॉ किया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ सके। ओके, ऐसा है जो मैं रेफरेंस के लिए अलग से डाल रही हूँ, रख रही हूँ। उसके बाद मैं ये स्केचबुक में ड्रॉ करूँगी और फिर उसको मंडाला आर्ट क्रिएट करूँगी। ओके, थैंक यू। ये है, मैंने एक नॉर्मल सा, अब ये देख लीजिए आप, मैंने एक नॉर्मल सा पेंसिल लिया है, इरेज़र लिया है, जो एकदम से सॉफ्ट होती है पेंसिल, उसे लाइट शेडो ही आप अपने आर्ट को कीजिएगा, जिससे आप उसको रब करके अगर मंडाला आर्ट कर रहे हैं तो आपको ब्लैक फाइन आर्ट्स पेंसिल पेन होगी, उससे आउटलाइनिंग करनी पड़ती है। तो पेंसिल का स्टॉक्स ज़्यादा दिखाई ना दे वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सिर्फ रफ लाइट पेंसिल यूज़ करके अपना मंडाला आर्ट। सबसे पहले मैं, ये मेरी फर्स्ट स्केचबुक है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं अभी इसमें क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये पेज है, उसके लिए एक मार्जिन बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं तो एक अच्छा सा मार्जिन वो रोलर से बहुत अच्छे से सेट कीजिए, क्योंकि आपका एक पोर्शन लेफ्ट में ना रह जाए, राइट में ना रह जाए, एकदम से सेंटर में आए। इसलिए पहले आप अच्छे से रोलर से एक सेंटर मार्क बना दीजिए। जो एक पोर्ट्रेट होता है, अगर सेंटर फेस पोर्ट्रेट है तो वो नोज़ पे रहे। तो ये मैंने बना दिया है। उसके हिसाब से मैं वो स्केच बनाने वाली हूँ। ऐसे तो है ही, पहले तो कृष्णा की पागड़ी है, उसके बीच में एक मोर पंख लगा हुआ है ऐसे, फिर है ऐसे करके एक है, फिर मोर पंख लग में भी ये रफ ही और एकदम से लाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइनल करूँ फिर उसके बाद मुझे पेन का स्ट्रोक देना होता है। तो इसके हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। ये भी स्ट्रोक बना रही हूँ, ये फिर उसके ऐसे करके फिर ये एकदम से लाइट आप बना दीजिए, क्योंकि फिर आपको इरेज करोगे तो उसका मार्किंग इसमें ना रह जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ये ज़्यादातर टाइम ना जाए इसके लिए मैंने ये पेंसिल ड्रॉ किया था। सब सेंटर पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका नोज़ का पार्ट इक्वली आना चाहिए, जिससे आप उसका आइज़ का मार्किंग भी अच्छे से लगा सकें। कि आई कैसे आएगा उसका मार्जिन भी आपको अच्छे से लगाना पड़ता है। तो आई क्रिएट करना है, आई
सबसे पिक्चर में सबसे बड़ा पार्ट होता है आई। अगर आपकी आइज़ अगर परफेक्ट रहती है तो आप एक अच्छा सा स्केच भी रहता है तो उसमें भी आप जान डाल सकते हो पूरे पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट की सबसे बेस्ट, अगर आप पोर्ट्रेट को अपना सबसे बेस्ट बनाना चाहते हो तो उसकी आइज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। कैसी भी आइज़ हो तो उसको आइज़ आप परफेक्ट बना दीजिए। ये मेरा स्केच है, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत स्केच किया हुआ है। फाइनली ऐसे रहेगा। ये पहले तो मैंने ये बड़ा बड़ा आउटलाइन है, जो इसका आउटलाइन स्टॉक है वो मैंने डाल दिया था। जो स्टॉकिंग है, आप अगर मंडाला आर्ट बनाते हो तो उसका जो मेजर पोर्शन होता है, जो आपका मेन पिक्चर होता है, उसका डबल लाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। डबल लाइनिंग से आपका छोटा छोटा मंडाला आर्ट होता है वो रिफ्लेक्ट रहता है। तो आप हर एक बड़े पोर्शन को डबल लाइनिंग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये डबल लाइनिंग ही आपके आर्ट को ज़्यादातर करेगी। ये मेरे आर्ट किया हुआ है, इसमें डबल लाइनिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये डबल लाइनिंग किया हुआ है। फिर ये छोटा छोटा पोर्शंस है, जो हर एक बड़ा वाला पोर्शन होता है उसकी डबल लाइन बहुत ज़रूरी होती है। डबल लाइन करोगे तो आपका आर्ट, जो मंडाला आर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी से बाहर आएगा। और बड़ा वाला मंडाला आर्ट ये मैंने बनाया हुआ है, पता नहीं आपको कैसा लगा। और ये उसका है शेड बहुत ज़रूरी रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने आर्ट है, वो इंस्टा के अकाउंट जो होता है उसमें से मुझे एक आर्ट बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। हाँ, मैं वो इंसान को पर्सनली मैसेज भी करने वाली हूँ और शायद से उसको थैंक यू भी बोलूँगी, जिसके आर्ट की वजह से मुझे थोड़ा बहुत और भी सीखने को मिला और मेरे मंडल आर्ट की ज़्यादातर प्रैक्टिस भी हो पाई। हाँ, कॉपीराइट का हो सकता है कि आप कोई भी आर्ट हो उसको कॉपी से पेस्ट कर। मेरा ये आर्ट अब पेंसिल स्टॉक का रेडी है। अब मैं ये आर्ट को इरेज कर दिया है। इरेज करना ज़रूरी होता है क्योंकि अब हम मंडाला आर्ट में उसको पेन यूज़ करते हैं ना, तो आर्ट का पेंसिल का जो भी स्ट्रोक होता है उसको आपको इरेज करना है। पर इरेज करने के टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से इरेज ना हो, जिसकी वजह से आप उसको ऊपर से आप पेन थ्रू लाइनिंग कर सके। तो मैंने ये डिज़ाइन पूरी की तरह इरेज कर लिया। और पेज क्लीन करना मत ना भूलिए, क्योंकि इसका जो भी डस्ट होता है वो अगर आपके पेन के पॉइंट पे लगता है तो आपका आर्ट जो होता है वो ठीक से नहीं बन पाता है। हर एक आर्टिस्ट हो, अगर छोटा बहुत बड़ा आर्ट होता है तो वो डायरेक्टली पेन से यूज कर लेता है। पर अगर आप एक डिटेल आर्ट बना रहे हो और बड़ा वाला आर्ट बना रहे हो तो मेरा मानना है कि आप अगर उसको पेंसिल से पहले बनाए, उसके बाद उसको इरेज करके पेंसिल यूज़ कीजिए, जिससे आपका आर्ट में थोड़ा परफेक्शन भी आएगा। मैं यहाँ पे दो तरह की पेन यूज़ कर रही हूँ। एक तो बोल्ड पॉइंट है और एक बहुत पतला सा थिन पॉइंट है। और दूसरा है एक मार्कर लिया हुआ है जो फिलिंग के लिए काम रहेगा, बड़े बड़े पोर्शंस के लिए। तो चलो हम चालू करते हैं। देखिए, मैं पहले यहाँ पे मैंने हर एक बड़े आर्ट जो होता है उसमें 2 आउटलाइनिंग बनाए हैं। दोनों जो भी इतने आउटलाइनिंग्स बने हैं सब में आप अपनी जो 0 पॉइंट वाली पेन होती है, मेरे पास 0.005 है, उसके साथ में पूरा जो आर्ट होता है उसकी जो आउटलाइनिंग होती है, डबल आउटलाइनिंग मैंने बनाई है, उसको पहले मैं लूँगी, फिर छोटे छोटे वर्क के लिए मैं बाद में टाइम निकालूंगी। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा है शायद से, तो देखिए। जितना हो सके उतनी लाइन खींचने का ट्राई कीजिएगा, बीच में छोड़ना पड़े तभी छोड़िए, वरना खींच सके इतनी लाइन खींच लीजिए। इसकी आपका आर्ट में शार्पनेस आएगा, जो एक आपको आर्ट को थोड़ा बहुत परफेक्शन देगा। बहुत ध्यान से करना है। मैंने ये किया है तो ठीक है। ये सब में ना पहले आउटलाइन जो होती है उसको ही ध्यान में रख के पूरा आर्ट बना रही हूँ, जिससे मुझे आइडिया आएगा कि आगे क्या करना है। हाँ, मैंने अंदर छोटे छोटे डिज़ाइन फिलअप कर लिए हैं, जो मैं बड़ी वाली आउट की उसके लिए यूज़ करूँगी। मुझे लग रहा है कि ये पेन शायद से थोड़ी पॉइंट में कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बड़ी वाली पेन ले लूँगी, शायद बड़ा वाला पॉइंट वाली। मैंने ये सब ड्रॉ किया है। तो आप भी अगर लग रहा है कि नहीं आपका आर्ट थोड़ा लाइट लग रहा है तो आप भी बड़ा वाला पॉइंट लेके पेन चेंज कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी बड़ी वाली और छोटी वाली पेन आप जब यूज़ कर रहे हो तो अंदर वाले छोटे छोटे आर्ट है उसमें अलग अलग पेन ना जाए।
ओके, क्योंकि उसमें अलग अलग पेन रहेगी तो आपका आर्ट ख़राब हो रहा है, ऐसा मान लीजिए। मैं ये बना रही हूँ, ये छोटे वाले या बड़ी वाली जो आउटलाइनिंग होती है उसको ही मैं ध्यान में रख के बना कर रही हूँ। ये आपको हेल्प रहेगी, ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, पूरा ध्यान से दिखेगा ये वीडियो। वैसे तो ये सिंपल सा है, अगर आपने पेंसिल से पहले बना दिया हो तो सिर्फ आपको ट्रेसिंग ही करना रहता है। और ट्रेसिंग के टाइम में अगर आपको पेंसिल से थोड़ा बहुत करेक्शन लग रहा है तो खुद आप पेन से भी करेक्ट कर सकते हो उसको। तो मैं वही कर रही हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत पार्ट ऐसे वैसे कम हो रहा है तो मैं ऐसे ही ज़्यादा कम पोर्शन को कर रही हूँ। ठीक है, फिर ये है, ये पॉइंट सब इकट्ठा करके ये मेरा थोड़ा पगड़ी का पोर्शन रेडी हो गया है। इसके बाद ये है मैंगो वाला पोर्शन, वो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि मैंगो वाले पोर्शन में अगर आपका शेप इधर का इधर हो गया तो बहुत गंदा हो जाएगा आपका आर्ट, फिर उसको करेक्ट करने का चांस नहीं मिलता है। तो वो बहुत ध्यान से आपका मैंगो वाला पार्ट होता है। पेंसिल के टाइम तो हम कॉन्फिडेंटली फास्ट ड्राइंग कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास इरेज़र है तो हो जाता है। पर अगर पेन है आपके पास, पेन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैं पेंसिल का ही ऑप्शंस प्रीफर कर रही हूँ। बड़ा कोई भी बड़ा आर्टिस्ट होगा शायद से वो फटाक से स्टॉक बना के कर लेता होगा, पर उनको भी कभी कभी ऐसे पेंसिल के स्टॉक बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पेंसिल एक आर्टिस्ट के लिए जैसे डॉक्टर के लिए वो चेकअप के लिए होता है ना, ऐसी ही ज़रूरत होती है ये कि पेंसिल तो होनी ही होनी चाहिए आर्टिस्ट के पास। अगर वो बोल रहा है कि मुझे तो अब पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे भी कलर से भी कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप मानिए कि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है ना। मे भी हाँ, थोड़ा बहुत आर्ट में परफेक्शन तो ये मेरा फर्स्ट आर्ट है, मुझे पता है आई एम नॉट परफेक्ट, बट ट्राई किया है कुछ बनाने का, है ना। होप के थोड़ा बहुत आपको पसंद आए, और अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट के लिए ऑलवेज़ मेरा कमेंट बटन ओपन ही रहेगा। मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप कमेंट भी झूठ मूठ का लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा आर्ट है जो आउटलाइन उसकी कंप्लीट हुई है। अब छोटा छोटा वर्क है जो मैं उसमें डालने वाली हूँ। मैंने पेंसिल से पहले किया हुआ है और उसके बाद रब कर दिया है जिससे मुझे एक आइडिया मिले। हाँ, थोड़े बाल का शेडिंग और मैंने नोज़ का जो शेडिंग होता है वो बाकी रखा है क्योंकि वो उसको नेचुरल उसको डिज़ाइन देने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी जो चारकोल पेंसिल होती है। कि इंटरनल आर्ट के लिए मैं 0.05 का पेन ले रही हूँ जिससे छोटा से छोटा आर्ट जो है वो अच्छे से दिखाई दे। तो मैं भी हर एक छोटे आर्ट के बाद दूसरी एक आउटलाइन रखी है जिससे आर्ट है जो वो अच्छे से दिखाई दे, उसको फिर ब्लैक पेन से हम कोट कर देंगे। देखिएगा, मैं हर एक आर्ट में दो दो आउटलाइन दे रही हूँ, आपको दिखाई देती होगी। ये मैं आर्ट बना रही हूँ, हर एक आर्ट में एक आउटलाइन दे रही हूँ मैं, तो आप वो भी ध्यान से देखिए। और फिर फिलअप करना रहता है ब्लैक कलर से। ये है पूरा एक कंप्लीट हुआ जो है। ये पेन का पॉइंट है, शायद से थोड़ा उसके ऊपर लग गया है कुछ, जो कलर जो होता है देख लिया ना। इसी तरह से दूसरा मैंगो का डिज़ाइन है,
ये है आउटलाइन, जो 2 बार आउटलाइन रहती है। मेरा हर एक आर्ट में 2 आउटलाइन रहती है। तो आप उसका भी ध्यान रख लीजिए। आप अगर फेदर बना रहे हो तो उसके लिए 2 या 3 पॉइंट वाली पेन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई फेदर का जो लेस होती है वो लाइट रहेगी, डार्क रहेगी। इसके लिए इससे से आपके फेदर का थोड़ा अलग से लुकआउट रहेगा। तो मैं डार्क लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 0 पॉइंट वाली 5 पेन भी यूज़ कर रही हूँ, 0.4 यूज़ कर रही हूँ और 9 वाली पेन भी यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी पेन है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि फेदर का हर एक पोर्शन सेम ना आए, डार्क लाइट होता रहे, तो बोल्ड या ऐसा। तो ये देखो, ये मैंने यूज़ किया। अब इसका लाइट पोर्शन भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेदर का हर एक पॉइंट अलग अलग रहना चाहिए। ये मेरा लाइट पोर्शन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखो। फिर ये भी पतला वाला पॉइंट है, तो ये भी सोच लीजिए थोड़ा अलग अलग दिखाई देना चाहिए फेदर का। फिर ये है जो, तो कोई पोर्शन लाइट रहेगा, कोई पोर्शन डार्क रहेगा, तो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। मैं भी 2 तरह के इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखो, लाइट डार्क दोनों रहेगा, जो अलग से दिखाई देगा। ये है जो, तो उसमें सर्कल मैंने डार्क की वजह से लाइट लिया है, और इसमें अंदर मेरा फीलिंग डार्क आएगा, तो उसके हिसाब से रहेगा। अब ये है जो, तो वो लाइट डार्क रहेगा। इसके अंदर जो छोटे छोटे मैं राउंड बना रही हूँ वो डार्क पेन से ले रही हूँ। तो आपको डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन देखना है कि बोल्ड पेन लेनी है या थिन पेन लेनी है। छोटा छोटा अगर वर्क होता है तो आपकी लाइट ले लीजिए, और बड़ा बड़ा पोर्शन होता है तो उसके लिए डार्क लीजिए। वही अच्छा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। ये बहुत डिटेल वर्क है, छोटा सा छोटा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मुझे काट काट के देना पड़ रहा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये आर्ट मैंने इंस्टा से लिया था, तो मुझे पता है उस आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की होगी ये आर्ट बनाने में। जो मुझे लग रहा है टाइमिंग देख रही हूँ और सोच रही हूँ, सच में बहुत काम रहा होगा। कोई आर्टिस्ट का आर्ट ऐसे इजी नहीं रहता है। अगर इजी भी हो तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, वो भी देखना पड़ता है। मैं अलग अलग पेन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फाइनल आर्ट बनाने के लिए।
ये मेरा आर्ट वर्क है जो थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। देखिए आप कि इसके लिए मैं अब उसका आई बाकी है और नोज़ है, जिसके लिए मैं ये पेंसिल जो है छोटा वाला नॉर्मल सा पेंसिल जो होता है वो यूज़ करूँगी। और ये शेडिंग के लिए चारकोल पेंसिल है, जिसके वजह से जो नाक होता है उसका नोज़ होता है उसमें अच्छा शेडिंग आएगा और आइस में शेडिंग आएगा। तो आप उसके लिए देखते रहिए, ध्यान से देखिए। ये पहले मेरा आर्ट है जिसमें जो फाइनल वर्क बाकी है थोड़ा बहुत, पहले मैं उसका नोज़ और वो कंप्लीट कर देती हूँ, तो उसकी वजह आपको ध्यान में दिखे आएगा। पहले तो जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था वही वापस से रिपीट कर रही हूँ कि ये इसकी आइस ऐसी थी एकदम से। फिर ये नोज़ है जो उसमें यहाँ से राउंड शेप था, ये है जो शेडिंग के लिए पार्ट होता है। ओके, ये जो पार्ट होता है ध्यान से देखिएगा, ये है शेडिंग का पार्ट। ओके, तो पहले मैं चलो आइस के लिए कुछ कर लेती हूँ। ये है चारकोल पेंसिल जिसका मैं सर्कल बनाऊंगी। और ये शेडिंग के लिए ये शेड बनाना है। याद रखिएगा ये आप ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ शेड करना है आपको। जो होता है नोज़ वो उसको शेड ही करना है, ड्रॉ नहीं करना है। तो उसके लिए आप ध्यान रखना। इसके लिए नोज़ जो है कर इसको छोटे से लाइट सा रख दीजिए, जिससे आपका पेंसिल का जो होता है ना वो दिखाई ना दे। दिखाई दे रहा है अभी मैं डार्क पेंसिल चाहिए मुझे। ये है चारकोल के पेंसिल है, एक लाइट मीडियम और फाइनली ये मेरा आर्ट अब रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं उसकी आइज़ थोड़ी रियलिटी से लगनी चाहिए। और बहुत वर्कलोड था